Hello friends, today we are going to see about how to use the templates. So working with templates, so here you just see over here that I have written date, name and that all which will be the same forever. यहाँ मैंने डेट नेम एड्रेस और वो सब लिखा है जो हमेशा के लिए सेम रहेगा जब भी मुझे कोई लेटर लिखना है फॉर दैट ओके तो मैंने उसे सेव कर दिया है. सो हाउ आई विल सेव इट, मैं जाऊंगी फाइल सेव एज और उसमें I will just select the place. So document in that as a template. तो मैंने Word template select किया है. So it will be saved as a template. After saving, now what we have to do? अब हमें जाना है next file में, right? जैसे मैं file new कर रही हूँ, I will just go for the new file and in that I will select format for letter. जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी यू विल सी हियर इट इज अ डॉक्यूमेंट 9, इट इज न्यू फाइल राइट, पर वहां टेम्पलेट आ गया. the template is over here, so you can do that thing if you are having an office or maybe you are having any project in which you have to write it every time. आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो template को select कर लोगे and that will be done. Next, after that, after creating a template, we will go with using an existing template. तो हमें जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया था एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, जो भी मेरा टेम्पलेट था उसमें से मैंने ले लिया. ओके, देन यू वांट टू अटैच. अगर आपको अटैच करना है तो यहाँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दिस विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर गिविंग एन हेडिंग लेवल्स राइट. तो जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लेवल्स दिए एंड यू कैन सी ओवर देयर कि हाँ मैंने ये सारे हेडिंग लेवल्स को color change कर दिया. I have given the color according to it, right? So now what I can do that I will go for the file new, okay, and in that मैं पहले से ही लिख के रखा है. You just see over here कि हाँ मैंने पहले से लिख कर रखा है, आप देखिए right. So I have written over there. Now what I have to do, I will just go for the मैंने हेडिंग लेवल्स ले लिए. प्लीज कीप इट इन माइंड यू हैव टू टेक द हेडिंग लेवल्स ओवर हियर आल्सो, बिकॉज आपने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं राइट, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जो कुछ भी चेंजेस आपने किए लाइक यू हैव टेकन रेड कलर हेडिंग लेवल 1, देन हेडिंग लेवल 2 यू हैव टेकन, देन हेडिंग लेवल 3 यू हैव टेकन. द सेम वे यू हैव टू टेक इन द अनदर फाइल. आपको जो दूसरी फाइल है उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द हेडिंग लेवल 1, 2 एंड 3 एज यू हैव टेकन फॉर द फर्स्ट फाइल जिसमें आपने पूरा फॉर्मेट रेडी किया है. वाई वी हैव टू डू दिस थिंग कि हाँ बार बार हमें वही फॉर्मेट repeatedly if you want to use it right. So for that you can do this thing कि आप वो templates को save करके रखो right. So now we will just go for it. We will go for file, in that options, ऑप्शंस में एड-इन्स में जाकर यहाँ आपको सिलेक्ट करना है मैनेजमेंट टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन गो. व्हेन यू विल क्लिक ऑन गो आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मेरी फाइल का नाम क्या था, इट वाज कंटेंट राइट. सो दैट सेम आई वांटेड, तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है बट यस यू कैन गो फॉर अटैच एंड यू कैन गो टू द प्लेस वेर यू हैव सेव्ड इट. जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था राइट, एंड इन दैट यू कैन सी कंटेंट राइट. उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन. आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर ऑटोमेटिक. आपको किसके लिए जाना है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट करेगा. मीन्स वॉट एवर द चेंजेस यू हैव डन, आपने जो भी कलर लिया होगा वो आप ऑटोमेटिकली इट विल बी डन ओवर देयर ऑल्सो इन दिस फाइल. ओके, अब मैंने जैसे हेडिंग लेवल्स दे दिए, आई हैव गिवन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड इवन आई हैव डन द मॉडिफिकेशन. जैसे आई विल मेक अ राइट क्लिक एंड गो फॉर मॉडिफाई and I will change the color right. So this way you can change it. And if you have not seen my video related to styles, you can go to my channel and you can see it how to change the styles. आप देख सकते हो उसमें. I'll just go for file and in that new and I will go for the blank document और फिर उसमें मैं changes करूंगी. जैसे मैं यहाँ use कर रही हूँ अप्लाइंग टेम्पलेट्स, फिर मैं लिख रही हूँ एंड अटैचिंग अ टेम्पलेट.
अब जैसे मैंने ये यूज कर लिया, अभी मैं क्या करूंगी, आई विल गिव द हेडिंग लेवल्स, क्योंकि मैंने उसमें भी दिया है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू गिव ओवर हियर ऑल्सो। तो मैं यहाँ हेडिंग लेवल्स दे देती हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। आई हैव टेकन 3 लेवल्स ऑफ हेडिंग, राइट? मैंने 3 लेवल दिए हैं, तो तीनों लेवल मैं यहाँ ले लूंगी। आफ्टर दैट अब हमारा स्टेप्स क्या होगा कि हाँ, फाइल, इन दैट यू विल गो फॉर ऑप्शंस। After that you will go for add-ins. In add-ins now you have to manage, in that you will go for templates, because हमने templates पे किया है, right? Click on go। अब हमें वो template select करना है, तो normal वाला तो हमारा template नहीं है, we are not having that normal template, so we will go with our template which I stored in this place, that was the name content, okay? अब यहाँ आपको ये फाइल दिख रही होगी, राइट? यू कैन सी द टेम्पलेट अटैच्ड ओवर हियर। नाउ विद दैट इट इज ओवर हियर कि ऑटोमेटिकली अपडेट द डॉक्यूमेंट स्टाइल, यानी ऑटोमेटिकली वो अपडेट करेगा, जो भी हेडिंग लेवल्स जहाँ रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। जस्ट यू कैन सी ओवर हियर दैट whatever I have applied in the content file, वो सेम चीजें यहाँ इस फाइल में अप्लाई हो गई है। Okay, so this is about it. Okay, so thank you.